सूफी धर्म गुरु ने भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध को सही बताया है। साथ ही यह भी कहा कि ये काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। साथ ही राहुल गांधी की पद यात्रा में शामिल होने को उन्होंने हराम बताया। राहुल गांधी ने मुस्लिम और दलितों को डरा कर रखा कि बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है। कहा 2024 में बीजेपी जीतेगी। सरकार सूफी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देर शाम संभल से होकर पानीपत जा रहे सूफी धर्म गुरु सुप्रसिद्ध दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत शाह विलायत के सज्जानदान सीन एवं हरियाणा हज कमेटी के सदस्य ख्वाजा सैयद मेराज हुसैन साबरी ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी की पद यात्रा पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये भारत को क्या जोड़ेंगे। मुस्लिमों को इस पद यात्रा में शामिल होना बिल्कुल हराम है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों और दलितों को डरा कर रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। 2024 में सूफी संत बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है मुसलमान या सूफी समाज राहुल गांधी के साथ जुड़ पाएगा? राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो पहले अपनी पार्टी के नेताओं को रोके। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, दलितों को वर्गला कर रखा, डरा कर रखा कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें मार देगी, तुम्हें काट देगी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देकर सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर सूफीज़म को बढ़ावा दिया। और आज जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, मैं राहुल गांधी जी को एक मशवरा देना चाहता हूं कि पहले वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने और जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, वो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें कि इस दफ़ा 2024 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, दलितों को तोड़कर रखा, डरा कर रखा। और मुसलमान अच्छा, क्या मुसलमानों का पदयात्रा में शामिल होना सही है? मुसलमानों का, और जो हम समझते हैं अपने नज़दीक, मैं जैसे कि एक सूफीज़म से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ये समझता हूँ कि इस यात्रा में मुसलमानों का शामिल होना सरासर हराम है। यानी मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमान इतना खिलाफ क्यों है कांग्रेस से? क्योंकि हमेशा मुसलमानों के साथ इस कांग्रेस ने धोखा दिया है। हमेशा सिर्फ चंद लोगों को ओहदा देकर या उन्हें सेंटर में बिठा कर ये साबित कर दिया कि हमारी पार्टी मुसलमानों के हक की है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब मुसलमान समझ चुका है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। हजरत, क्या 2024 में मुसलमान बीजेपी को स्वीकार करेगा? क्या फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी दोबारा केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से बनाएगी। और वो मुसलमान और सूफीज़म कांधे से कांधा मिलाकर भाजपा के साथ खड़ा था, है और रहेगा। हजरत, जिस तरह से कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, क्या मानते हैं आप इसको प्रतिबंध सही लगा है? ये जितने भी संगठन हैं जिनकी गतिविधियां बिल्कुल गलत हैं, और हाँ, भारत सरकार ने जो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएफआई गलत थी और दोषी पाई गई है। और एक हमारे पटना में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम होने वाला था। वहाँ पर एक पीएफआई का मेंबर, जिसकी नज़र प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम पर थी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर थी, वो पकड़ा गया है। और इससे संबंधित जितने भी इसके सहयोगी दल हैं पीएफआई के, मैं समझता हूँ उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितने भी संगठन हैं कट्टरवादी, उनको हमेशा उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारे जैसे सूफीज़म है, सूफीज़म ने कभी इन कट्टरवादियों को बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा सूफिया ने हमेशा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क से और इस मुल्क की हमेशा तरक्की के लिए दुआ करी और इस मुल्क में अमन और सुकून का पैगाम दिया और भाईचारा का पैगाम दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को साथ जोड़कर इस मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा सूफीज़म आगे रहा।